हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हो बच्चों? अब हम हिंदी विषय में पाठ 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी गद्य भाग का पाठ 10 हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखी हुई एक रचना है जिसका नाम है कुटज। इसके विषय में पढ़ेंगे। कुटज बच्चों एक निबंध है। क्या है? निबंध है। आइए कुटज के पाठ परिचय के विषय में जानें। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली फूल है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने कुटज को एक जंगली फूल बताया है जो कहाँ पर उगता है? हिमालय की पर्वत की ऊंचाई पर उगता है, सूखी शिलाओं के बीच में उगता है। यह एक जंगली फूल है। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध है, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए संदेश पाया है। कुटज जो बच्चों फूल है, इसमें न कोई सुंदरता है, जैसे कि और फूल में सुंदरता होती है, लेकिन इसमें कोई भी सुंदरता नहीं पाई जाती है। और न ही कोई इसमें सुगंध है, जैसे और फूलों में सुगंध होता है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं पाई जाती है। लेकिन फिर भी लेखक ने इसको मानव के लिए संदेश बताया है, मतलब इसके माध्यम से मानव को यह संदेश देता है। कुटज में अपराजय जीवन शक्ति है। क्या है बच्चों उसके अंदर? अपराजय जीवन शक्ति, कभी न हार मानने वाली शक्ति है। वह कैसा है बच्चों? वह स्वावलंबन है, उसमें आत्मविश्वास का गुण है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब ये है, उसके जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन वह भी कभी भी हिम्मत नहीं हारता, बल्कि शान के साथ सीधे खड़ा रहता है, कभी भी घबराता नहीं है। वह समान भाव में सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। कहने का मतलब है, कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार से क्यों ना आ जाए, वह कभी भी उससे क्या हिम्मत नहीं हारता, बल्कि उसको हंसते हुए स्वीकारता है। सामान्य से समान वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इस निबंध का अविष्ट गुण है। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे बच्चों? कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर समान से समान वस्तु क्यों ना हो, उसमें भी यह गुण देखने को मिलता है। तो बच्चों, यह छोटा सा आपका पाठ का परिचय था। चलिए अब मैं आप लोगों को पाठ का सार के विषय में बताऊंगी कि पाठ का सार क्या है। तो बच्चों, मुख्य बिंदु के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, लेखक द्वारा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेखक हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि हिमालय की ऊंचाई देख करके ऐसा लगता है कि वह भारत के पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र को अपनी भुजाओं से क्या है चाहता है, मतलब उसको अपनी भुजाओं में समेटा हुआ है। इसीलिए कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा था। यह कहता है कि इसके दक्षिण तथा समानांतर स्थित पर्वत श्रृंखला शिवालिक कहलाती हैं। जो इसके दक्षिण और समानांतर स्थित में है वो पर्वत श्रृंखला क्या कहलाती हैं? शिवालिक के नाम से जानी जाती हैं। शिवालिक का अर्थ जानने के लिए यह अनुमान लगाना अति आवश्यक है कि शिव की फैली हुई जटाएं ही तो शिवालिक की पहाड़ी नहीं बन गई, लेकिन ऐसा नहीं। वह बताता है कि हिमालय से अलकनंदा का स्रोत बहुत दूर है, लेकिन शिव की सर्व विद्यमानता और हिमालय के रूप में उनकी समाधिस्थ भाव की कल्पना से ऐसा लगता है जैसे यह शिवालिक श्रृंखला उनके समाधिस्थ स्वरूप का प्रतिनिधित्व कर रही हो। शिवालिक की शुष्क और नीरस पर्वत श्रृंखलाओं पर उसको उनके वृक्ष मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो गर्मी की भयंकर मार सहकर भी मस्ती में झूम रहे हैं, परंतु वह इन वृक्षों के नाम नहीं जानता। बच्चों, आज पर्वत श्रृंखलाओं पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह
कितनी भी गर्मी, सर्दी, बरसात, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, लेकिन वह आज भी हिम्मत ना हारते हुए सीधे चुपचाप खड़े हुए हैं। तो लेखक ने यहाँ पर के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। दूसरा बच्चों, इसमें लेखक ने यह बताया है कि पर्वत की सुंदरता को देखते ही बनती है। पर्वत को लेखक ने शोभा निकेतन अर्थात सुंदरता का घर कहा है और यह सत्य भी है। पर्वत सभी को अपनी तरफ बरबस आकर्षित कर लेते हैं। कितने लोग कभी कभी मन करता है कि पहाड़ी इलाकों में घूमने जाएं, वहाँ देख करके वह पर्वतों को देख करके बहुत ही उसकी निराली छटा को देख करके मन ही मन बड़े ही खुश होते हैं। फिर हिमालय की सुंदरता तो अद्वितीय है। हिमालय के दोनों तरफ अथाह समुद्र विराजमान है। लेखक हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने भी इसे हिमालय पर्वत को पृथ्वी का मानदंड ही कहा है। हिमालय पर्वत के पाँव की तरफ जो श्रृंखला फैली हुई है उसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जा सकता है। बच्चों, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है वृक्ष का नाम याद करना। वृक्ष तथा नाम के सामाजिक महत्व का वर्णन भी लेखक ने इसमें बताया है। लेखक को उन वृक्ष में एक छोटा सा बड़े और चौड़े पत्तों वाला फूलों से लदा हुआ वृक्ष दिखाई देता है। वह इस वृक्ष का नाम याद करने का प्रयास करता है। वह कहता है वह उस वृक्ष को भली भांति पहचान रहा है, किंतु सदैव की भांति उसे उसका नाम याद नहीं है। नाम याद करते समय उसके सामने एक प्रश्न उठता है कि नाम बड़ा है या रूप। कहने का तात्पर्य है नाम से जाना जाए या उसके रूप से जाना जाए। वह सोचता है कि नाम की आवश्यकता क्यों है। नाम किसी को कितने ही दिए जा सकते हैं। नाम के महत्व के बारे में बताता है कि नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है, जबकि रूप व्यक्तिगत पहचान है। वह वृक्ष को समाज स्वीकृत नाम देने के लिए व्याकुल हो उठता है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें कोई विशेष गुण पाए जाते हैं उस विशेष गुण की पहचान के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है। दूसरा बच्चों, तीसरा पॉइंट है कुटज तथा उसकी साहित्य में प्रयोग। इसमें लेखक ने इस वृक्ष को गिरिकुट बिहारी कहकर इसके नाम के बारे में पुनर्विचार करता है। अचानक उसे याद आता है कि यह तो कुटज है जिसे संस्कृत के कवियों द्वारा कभी पर्याय महत्व प्राप्त नहीं हुआ। लेखक कहता है कि कालिदास ने मेघदूत में यक्ष द्वारा रामगिरी पर क्या कहता उन्होंने रामगिरी पर मेघों की पूजा अर्चना के लिए कुटज के फूलों का प्रयोग करवाया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वयं रामगिरी पहुंचकर कभी मेघों की पूजा अर्चना के लिए शिवालिक की भांति अन्य फूल न मिलने पर अर्घ चढ़ाया हो। इसीलिए कुटज अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है पूजा अर्चना में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुटज एक बड़भागी फूल है जिसने कालिदास की रचना के चित्रों को सहारा दिया था। लेखक स्वयं शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ओर देख करके अर्घ चढ़ा देता है। इसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट है कुटज के सम्मान का प्रश्न। कुटज को सम्मान भी प्राप्त है। लेखक कहता है कि कालिदास ने जिस पुष्प का वर्णन किया उसे सम्मान मिलना चाहिए। कहने का मतलब उसे भी सम्मान देना चाहिए। अगर उसके अंदर सुंदरता नहीं है, सुगंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सम्मान मिलना चाहिए, परंतु कुटज को उतना सम्मान नहीं मिला। रहीम का उल्लेख करते हुए लेखक बताता है कि रहीम नेक दिल व्यक्ति थे, लेकिन इस समाज ने उन्हें वह भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसके वे हकदार थे, लेकिन इससे उनके गुणों में कोई कमी ना आई। किंतु अपनी दुखी मन स्थिति में उन्होंने झुंझुना कुटज के विषय में कहा था। लेखक को दुख है कि कभी कभी कवियों के खराब मूड के सम्मान के पात्र भी गलत बयानी का शिकार हो जाते हैं। कुटज से छाँव नहीं मिलती, परंतु उसमें फूल तो है ही। इतना ही नहीं, कुटज शब्द की उत्पत्ति तथा कुटज कुट्टाहारिका का अर्थ भी लेखक ने यहाँ बताया है। लेखक कुटज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताता है कि जो कुट से पैदा हुआ वह कुटज है।
जो कुट से पैदा हुआ क्या है, वह कुटज है। कुट का अर्थ घड़ा और घर दोनों हैं। संस्कृत में कुटहारिका शब्द का अर्थ घर में कामकाज करने वाली दासी होता है। व्यभिचार करने वाली दासी को कुटनी कहते हैं, जिसे संस्कृत में कुट्टनी कह दिया जाता है। अगस्त्य मुनि को घड़े से उत्पन्न होने कारण कुटज कहा जाता है, परंतु घड़े से उत्पन्न होने की बात लेखक को उचित नहीं लगती। लेखक विचार करता है कि कुटज शब्द कहाँ से आया। संस्कृत में कुटज तथा कुटज आदि अनेक शब्द मिलते हैं। लेखक सिल्वा लेखी द्वारा फूलों, वृक्षों व खेत बागवानी के अधिकांश शब्दों को आग्नेय भाषा परिवार से होने के कथन का उल्लेख करते हुए कहता है कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों की भाषा में समानता को देखकर भाषा वैज्ञानिक भी हंसपत थे। तो बच्चों, इस पॉइंट में कुटज शब्द की उत्पत्ति तथा कुटहारिका का अर्थ बताया गया है। बच्चों, अब जो अगला पॉइंट है उसमें कुटज के स्वरूप तथा विशेषताओं का वर्णन लेखक ने बताया है। लेखक को अपने सामने लहराता हुआ पौधा कुटज दिखाई देता है, जो अपने नाम और रूप से अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। जैसा कि पहले पाठ परिचय में बताया जा चुका है कि इसमें अपराजय जीवन शक्ति का गुण विद्यमान है। यही क्या है बच्चों? कुटज है, जो हजारों वर्षों से कालिदास से लेकर आज तक जमा हुआ है। चारों ओर धधकती धूप और लू में भी यह हरा भरा बना हुआ है। कठोर पहाड़ों के बीच भी यह अपने लिए रस प्राप्त कर लेता है। लेखक कल्पना करता है कि बर्फीली चोटियों पर समाधि में बैठे हुए महादेव को इस दुर्गम स्थल पर जीवन की जिजीविषा के लिए कुटज के वृक्ष हिलकर अपने फूलों को उन पर चढ़ा देते हैं। लोग वहां पर जाकर के उन फूलों को तोड़ करके उन पर चढ़ा देते हैं, शिव जी के ऊपर चढ़ा देते हैं। यही उपदेश देता है कि कठोर पत्थरों को तोड़कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। तूफान झंझरा झेलकर आकाश को चूम करके उल्लास खींच लो। कहने का तात्पर्य है कि इन पत्थरों को तोड़ करके, पाताल को चीर करके भी अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि उसमें जीवन शक्ति की आशा हमेशा बनी रहे। जीने की जो है इच्छा वो हमेशा बनी रहे। इसके बाद लेखक ने कुटज के स्वाभिमानी चरित्र का भी वर्णन किया है। लेखक स्पष्ट करता है कि कुटज मनुष्य की भांति किसी दूसरे के द्वार पर भीख नहीं मांगने जाता। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? वह कभी भी दूसरे के दरवाजे पर जाकर के भीख नहीं मांगता और न वह किसी से डरता है। वह नीति और धर्म का उपदेशक भी नहीं है, किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता, अपनी उन्नति के लिए अवसरों के जूते को भी कभी नहीं चाटता। इसमें लेखक ने यह भी बताया है। अंगूठी पहनने जैसे अंधविश्वास उसमें नहीं है, वह शान से जीता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि इस तरह को शांत करने के लिए यह अंगूठी पहन लो, लेकिन कुटज ऐसा नहीं करता। लेखक ने महाभारत के शांति पर्व का उदाहरण देकर बताया है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास सहित ग्रहण करो। वह कुटज को देखकर रोमांचित हो जाता है कि ऐसी स्वार्थ रहित अपराजित भाव की जीवन दृष्टि उसे कुटज कहाँ से मिली। इसके बाद लेखक ने सुख दुख के विषय में लेखक ने यह बताया है कि लेखक कहता है कि जो लोग दूसरों पर उपकार करना या दूसरों के उपकार को अपकार समझने का भाव रखते हैं, वे क्या हैं? मूर्ख है। मनुष्य तो केवल जी रहा है, और वह भी इतिहास विधाता की इच्छा पर। अगर उसे किसी को सुख दुख मिलता है तो उसका दिमाग व्यर्थ है। सुख दुख तो मन की सोच पर निर्भर करते हैं। जिसका मन वश में है वही सुखी है, और जिसका मन दूसरे के वश में है वही दुखी है। दूसरों के वश में रहने वाला दूसरों की खुशामद करता है। जो अपने आप में नहीं रहता वो क्या करता है?
वो खुशामद करता है और क्या करता है, गिड़गिड़ाता है। जो हजूरी करता है परंतु कुटज इन मिथ्याचारों से मुक्त है। वह राजा जनक की भांति संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। कुटज अपने मन पर सवारी करता है परंतु मन को अपने सवार नहीं होने देता। लेखक कुटज को मनस्वी मित्र बताते हुए उसे धन्य मानता है। इस प्रकार लेखक ने उस कुटज के माध्यम से मानव को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि मानव को कभी भी विषम परिस्थिति आने पर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार ये कुटज पाठ का सार था जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।